Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Triangles for class 9th. Triangles की 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने कर लिया था, 1, 2 करा था, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रहते हैं, वो अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का, ये रहा आपके सामने। वो कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी। मैं दोबारा फिगर बना देता हूँ क्योंकि वो फिगर थोड़ी सी गोलमोल हो रखी है। ट्राइंगल ए बी सी is an isosceles triangle. Isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB. अभी तक ये नहीं समझ आ रहा था कि इक्वल साइड कौन सी है। AC एंड AB, AC एंड AB इक्वल साइड्स हैं। इन पर एक ऑल्टीट्यूड बनाया गया है CF, ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री, BE ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री। शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो सबसे पहले मैं गिवन लिखूंगा ट्राइंगल ए बी सी इन विच क्लास बोलेगी ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। सेकेंड चीज सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी। बहुत अच्छे हो तो ये 90-90 लिख देना। थोड़ा सा टू प्रूफ, हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि सी एफ इज इक्वल्स टू बी ई, सी एफ इज इक्वल्स टू बी ई, कि ये ऑल्टीट्यूड जो है वो इक्वल है। सी एफ बी ई के इक्वल करना बड़ी बात नहीं है। पहले ये ट्राइंगल देख लो कौन सा लिया मैंने, जिसपे ये येलो स्ट्राइप्स मारी हैं, अगर आपको दिख रही हो तो। एक ट्राइंगल ले लेता हूँ जिसपे ये वाली स्ट्राइप्स मार देता हूँ। तो अब मैंने दो ट्राइंगल्स को गंदा किया है, आप खुद देख सकते हो वो दो ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं। सॉल्यूशन में आएंगे तो इन ट्राइंगल बी एफ दो तरीके से कर सकता हूँ, इजी। अब थोड़ा मुश्किल वाला तरीका करूंगा। इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल सी ई बी। पहले ट्राइंगल्स देख लो, बाकी काम मैं करा दूंगा। पहले ट्राइंगल्स देख लो, बाकी चीज तो आराम से हो जाएगी। ट्राइंगल अगर समझ आ गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर क्लास 7 है तो क्लास सबसे पहले बोलेगी बी एफ सी में, बी एफ सी का एंगल बी इज इक्वल्स टू इसका ये कौन सा एंगल सी। क्यों बी एफ सी का एंगल बी इज इक्वल्स टू सी ई बी का एंगल बी, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। राइटिंग के पीछे मत भागना, इसमें वो करा दिया। सेकंड चीज, इसमें एंगल एफ, इसमें एंगल ई इज इक्वल्स टू ईच 90 डिग्री। ये चीज गिवन है। तीसरी चीज क्या लोगे सर? तीसरी चीज अगर क्लास देखे तो क्लास बोलेगी सर बी सी इज इक्वल्स टू सी बी। इधर वाली साइड के इक्वल है। क्या बोलेंगे? कॉमन साइड। दोनों ट्राइंगल में ये साइड कॉमन साइड आ रही है, तो देयरफॉर फिगर में देखो एंगल एंगल और उसके बाद वाली साइड ली है बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। ट्राइंगल बी एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ई बी। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो बी एफ सी की ये वाली सी एफ, दिस इंप्लाइज सी एफ इज इक्वल्स टू इसकी ये वाली सी एफ इज इक्वल्स टू बी ई बाय सी पी सी टी ई, बाय सी पी सी टी ई। दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए और साइड्स इक्वल आ गई। अब मैं चाहूं तो भाग सकता हूं आराम से, बिल्कुल भाग सकता हूं। हो गया, मैंने करा दिया, चलो जी क्वेश्चन हो गया। नहीं, भागना नहीं है। कुछ बच्चे जो इनोवेटिव बच्चे होते हैं, जिनका दिमाग तेज चल रहा होता है और ज्योमेट्री को समझ रहे हैं, पकड़ कर रहे हैं, वो क्या कहेंगे? सर एक बार इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से करेंगे। गिवन वही है, ट्राइंगल ए बी सी इन विच क्या दे रखा है? ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी दे रखा है। दोबारा फिगर बनाएंगे।
माता रानी का नाम लेंगे, ए बी सी, ये बना दिया सी ई, ये बना दिया बी एफ। अब क्लास देखेगी कि सर गिवन क्या है। गिवन ये है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, टू प्रूफ वगैरह सब सेम है, बट अब बस थोड़ा सा चेंज लिया, सॉल्यूशन में लिया, इन ट्राइंगल ए बी एफ एंड ट्राइंगल ए सी एफ। आराम से देख लो, ए बी एफ और ए सी एफ, ए बी एफ और ए सी ई, ए सी ई, ए बी एफ और ए सी ई। ए बी एफ को मैंने ऐसा कर दिया, ए बी एफ को मैंने ऐसा कर दिया, ए सी ई को, ए सी ई को माता रानी की कृपा से हमने ऐसा कर दिया। अगर क्लास 7 है तो ये दोनों ट्राइंगल्स ले लिए, तो पहली चीज जो मेरा बच्चा बोलेगा वो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। सर ये चीज गिवन है। दूसरी चीज जो ए बी एफ में बच्चा बोलेगा, एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल ई, ईच 90 डिग्री। तीसरी चीज जो ए बी एफ में है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन एंगल, लगेगी वही कंडीशन, देयरफॉर बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन ट्राइंगल ए बी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ, ए सी ई। जैसे ही दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो ए बी एफ की ये, दिस इंप्लाइज बी एफ इज इक्वल्स टू सी ई। वो मैं बार बार उल्टा ही लिख रहा हूँ, बी एफ इज इक्वल्स टू सी ई। मैंने फिगर सही बनाई है, ओहो नाम उल्टे कर दिए थे। बी एफ इज इक्वल्स टू सी ई, मैंने ई की जगह एफ ले लिया, एफ की जगह ई ले लिया, वो एक बार एडजस्ट कर लेना, मैंने यू कर दिया, नाम उल्टे लिख दिए थे फिगर्स के। तो आपके पास दो मेथड्स हैं करने के लिए। ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्लास देखेगी कि अ ट्राइंगल एबीसी इन विच ऑल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ और टू साइड्स AB एंड AC आर इक्वल। इस बार ऑल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, इस बार ऑल्टीट्यूड्स इक्वल हैं। शो दैट ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACF। इस बार गिवन, गिवन ये है ट्राइंगल ABC इन विच, बेटा ध्यान से देखना, BE is perpendicular to AC, CF is perpendicular to AB and BE is equals to CF। BE is equals to CF। हमें मेरे प्यारे बच्चों टू प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। ये जो ABE है ये ACF के कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा BE इज इक्वल्स टू CF। ये चीज भाई साहब गिवन है। जब ऑल्टीट्यूड्स इक्वल हैं तो पहले वो लिख दिया, अब सांस लूंगा। अब BE वाले इसमें, इसमें एंगल E इज इक्वल्स टू 90 है, इसका एंगल F इज इक्वल्स टू ईच 90 डिग्री गिवन। तीसरी चीज, तीसरी चीज के लिए ज्यादा झंडे नहीं गाड़ने, ये वाला जो एंगल है ऊपर वाला एंगल A, आराम से देख लो, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A कॉमन एंगल। तो देयरफॉर अगर फिगर को देखोगे तो बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACF। ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACF। और आपका आंसर आपके सामने। जैसे ही दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AB इज इक्वल्स टू AC करना है। तो इसकी AB बराबर हो जाएगी उसकी AC के। दिस इंप्लाइज एक ट्राइंगल की AB इज इक्वल टू दूसरे ट्राइंगल की AC बाय CPCTE। by CPCTE corresponding parts of congruent triangles are equal। ये करते ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आराम से हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल ध्यान से देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC, ABC and
डी बी सी आर टू आइसोसलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले गिवन लिखोगे, गिवन में ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एंड बी डी इज इक्वल्स टू सी डी। ये सिंगल सिंगल के बराबर, डबल डबल के बराबर। टू प्रूव क्या करना है मेरे बच्चे? टू प्रूव करना है कि एंगल, कौन सा एंगल? एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल ए सी डी। तो हमें टू प्रूव क्या करना है? एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। ये दोनों ट्राइंगल्स के ये एंगल्स को इक्वल करना है। तो वैसे तो कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन करी मेरे प्यारे बच्चों, मैंने करा ज्वाइन ए डी। जैसे ही मैंने ए डी ज्वाइन करा, कंस्ट्रक्शन मेरे प्यारे बच्चों हमेशा डॉटेड होती है। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड होती है, ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अब मैं सिर्फ पंगे ले रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं मेरे बच्चे करें। मैंने एक ट्राइंगल को ये कर दिया, ये कलर कर दिया। आई डोंट लाइक दिस कलर, ये कलर मुझे पसंद नहीं है। ये कलर ज़्यादा देखूं तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ। आई डोंट नो कौन सी बीमारी है वो, बट हाँ येलो इज़ ओके, येलो कलर ओके है। ये दोनों ट्राइंगल्स को क्या आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो? तो बच्चा बोलेगा यस। सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये चीज़ गिवन है। बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, ये भी चीज़ गिवन है। गिवन लिखो या डू लिखो एक ही बात है। तीसरी चीज़ हमने पैदा करी है, ए डी इज इक्वल्स टू ए डी। क्यों? कॉमन साइड, ए डी दोनों ट्राइंगल्स में है। सो दिस इम्प्लाइज बाय, हमने साइड यूज करी है, साइड यूज करी है, साइड यूज करी है, कोई एंगल भी यूज नहीं करा। इस अकेले क्वेश्चन में आप अगर बिना ट्राइंगल के भी कंडीशन बता दोगे तो चलेगा। तो क्लास बोलेगी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। और क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, दिस इम्प्लाइज, क्लास बोलेगी एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी बाय सी पी सी टी ई। इसका ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू इसके ये वाले एंगल, एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू ट्राइंगल ए सी डी। बस ये ध्यान दे के चलना, ये बेसिक है यार, ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक। थोड़े से पंगे मैं और लूंगा, ऐसे बिना पंगे लिए तो मेरा को मजा ही नहीं आता ना। थोड़े से पंगे तो मैं और लूंगा। मैंने सब साफ कर दिया, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन सब साफ कर दिया। अब इस क्वेश्चन को देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग करो। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है ABC एंड DBC आर टू आइसोसलेस ट्राइंगल। आइसोसलेस ट्राइंगल्स कौन से होते हैं? बेटा भगा सकता हूं, भागना नहीं है, आराम से चलेंगे, बट करके चलेंगे। इस ट्राइंगल में ये भी आइसोसलेस है और नीचे वाला भी आइसोसलेस है। दोनों ट्राइंगल्स की साइड आपस में इक्वल नहीं है, दोनों की आपस की दो दो साइड्स इक्वल है। ये साइड का नाम रख दिया बबलू, तो ये साइड का नाम भी हो जाएगा बबलू। ये टिंकू, तो ये भी टिंकू। टिंकू हमारे साथ क्रिकेट खेलता है गली में कभी कभार। तो ये लिया एंगल 1, ये लिया एंगल 2, ये लिया एंगल 3, ये लिया एंगल 4। सॉल्यूशन में आए सिंस ट्राइंगल ए बी डी इज आइसोसेलेस, दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये चीज गिवन है। तो ए बी के सामने मेरे बच्चों एंगल 2 इज इक्वल्स टू ए सी के सामने मेरे प्यारे बच्चों एंगल 1। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1, काय को एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। Angles opposite to equal sides of a triangle are equal. Similarly, in triangle BDC, BDC भी isosceles है, BD is equals to DC, do given है।
तो बी डी के सामने एंगल 4 इज इक्वल्स टू सी डी के सामने एंगल 3। ऊपर वाली इक्वेशन को मानो 1, इस इक्वेशन को मानो 2, दोनों को कर लो ऐड, 1 and 2। Add 1 and 2 when equals are added to equals, the results are equal। when equals are added to equals, the results are equally basic है, याद करके चलना, ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हो जाएंगे, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएंगे। तो एंगल 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। बहुत अच्छा रीजन लिखना है तो यहां लिख दो, when equals are added to equals, results are equal। अब 2 प्लस 4 को जब प्लस करोगे, 2 प्लस 4 को प्लस करोगे तो एंगल ए सी डी, 1 प्लस 3 को जब प्लस करोगे इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी। एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी। भागना चाहते तो एक मेथड से करा दिया आपको, भागना चाहते तो आराम से कहते भैया करा तो दिया, आप खुद करते रहना। नहीं, भागना नहीं है, समझना है। अगर क्लास 7 है तो ध्यान दे ले। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कराने से पहले थोड़े ड्रामे कराऊंगा। दिस इज माय फेवरेट, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। कभी जिंदगी में मैंने पेपर बनाया तो आज लीक कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना मेरे बच्चों। आराम से मुझे पॉज कर लो और क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन को देख के मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ, मतलब आपका वो तो बायस्ड हो जाता हूँ, पार्शियलिटी करता हूँ। इस क्वेश्चन की साइड में बहुत हूँ। ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ABC is an isosceles triangle with AB is equals to AC। AB is equals to AC तो गिवन में लिखूंगा AB is equals to AC and side BA is produced to D such that AD is equals to AB। AD is equals to AB, तो एक तरीके से देखा गया तो तीनों ही साइड्स इक्वल हो गई ना, तीनों इक्वल हो गई। उसको बढ़ाया गया इतना कि वो हो गई। शो दैट एंगल BCD। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है एंगल एंगल BCD इज अ राइट एंगल, मतलब एंगल BCD इज 90 डिग्री। हालत खराब हो रही है तो कम से कम पेंटिंग ही कर दो। इस ट्राइंगल को ध्यान से देखना अगर क्लास 7 है तो। ये एक ट्राइंगल है छोटे वाला। फिर एक ये ट्राइंगल देखो जिसका कलर शायद आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, थोड़ा 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 ग्रीन करा है, ज्यादा ग्रीन नहीं करा, थोड़ा थोड़ा। तो मैं आया, इसको नाम दिया एंगल 1, इसको 2, ये पिद्दे से को 3, ये को 4। मैंने बोला इन ट्राइंगल ABC dash is equals to dash given, this implies angle dash is equals to angle dash, angles opposite to equal sides of a triangle are equal। angles opposite to equal sides of a triangle are equal। मैं चाहूंगा मुझे पॉज कर दो 30 सेकंड्स के लिए और ये डैश खुद से भरो। तो ABC ट्राइंगल को जब मैं देखता हूं, तो ABC को जब देखता हूं तो आ जाएगा AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है। AB के सामने है एंगल 2 और AC के सामने है एंगल 1। बस इसमें एक स्टार स्टेप है, लेट एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1 इज इक्वल्स टू x। जो मानते हैं उसे से बोल देते हैं। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1 इज इक्वल्स टू से, मतलब 1x, कि भाई तू भी x हो गया और तू भी x हो गया। ओके जी। नाउ सिमिलरली इन ट्राइंगल ACD dash is equals to dash because AD is equals to AB and AC is equals to AB, so two things equal to same thing are
इक्वल टू ईच अदर। चलो जी, तो कौन सी साइड इक्वल हो गई? ए सी इज इक्वल्स टू हो गई ए डी। भाई साहब ए बी ए सी के बराबर थी, ए डी ए बी के बराबर थी, तो दोनों आपस में इक्वल हो गई, ये भी लिख दिया। दिस इंप्लाइज ए सी के सामने, ए सी के सामने एंगल 4 इज इक्वल्स टू ए डी के सामने एंगल 3 डू। सेम रीजन, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। वो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए कि जितना एंगल 4 होगा उतना ही एंगल 3 होगा। बट यहाँ पे स्टार स्टेप है, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू वाई मानोगे। वो आपस में इक्वल होंगे बट एक्स के इक्वल नहीं होंगे। वो एक अलग ट्राइंगल है, ये एक अलग ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल अलग अलग हैं, दोनों के उनको मिक्स नहीं कर सकते। अब आ जाओ बड़े ट्राइंगल में, अब आ जाओ बड़े ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ए बी सी अगर क्लास 7 है तो ये वाला वाई है, ये वाला वाई है। बड़े ट्राइंगल में आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ट्राइंगल में मतलब ये वाले ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल में अगर मेरी क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी सर आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं बता रहा हूँ सर, एंगल एंगल बड़ा वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी में आते हो तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आराम से देख लो, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कुछ बच्चे ASP लिख देते हैं, थोड़ा ध्यान देना। एंगल बी जो है वो एक्स है, एंगल सी जो है वो क्या है? एक्स प्लस वाई है, और एंगल डी जो है वो सिर्फ y है, इज इक्वल्स टू 180। x प्लस एक्स, वाई प्लस वाई, एक्स प्लस एक्स इज 2x अगर दिख रहा हो तो 2x, और y प्लस वाई इज 2y इज इक्वल्स टू 180। 2 कॉमन आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, 2 1 जा 2 90 जा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। अब एक विजनरी बच्चा जो होगा, जिसकी पकड़ अच्छी होगी, वो x प्लस वाई की जगह लिख देगा, x प्लस वाई की जगह लिख देगा एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। x प्लस वाई बराबर था एंगल बी सी डी के, हेंस प्रूव्ड एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर कहीं पे भी ये क्वेश्चन एक स्टेप में हो जाता है अगर ओरली समझाऊं तो, बट ओरल चीज जो दिखने में इजी लगती है उसे समझाने में जाओ तो थोड़ी सी नानी याद आती है, थोड़ी सी नानी याद आती है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देके चलना। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। 6 के बाद आता है 7। 7th क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। 7th क्वेश्चन को बस फिगर को समझ लो। एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए, जय माता दी, राइट एंगल एट ए एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। अच्छा, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी तो ये अच्छी बात है, एंगल ए 90 और ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो गिवन लिखोगे एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये गिवन है। टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड करना है एंगल बी एंड एंगल सी। बच्चा कहेगा नाउ सॉल्यूशन में सबसे पहले सिंस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये चीज गिवन है, दिस इंप्लाइज ए बी के सामने एंगल सी ए सी के सामने इज इक्वल्स टू एंगल बी। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो लेट एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एक्स। ले लो कि ये भी एक्स हो गया और ये भी एक्स हो गया, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। मुझे पॉज कर दो, पहले यहां तक लिख लो, पहले पॉज करो और यहां तक लिख लो, बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी अब नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। या तो ये लिखो, बट जो अच्छा बच्चा होगा वो लिखेगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए की जगह मेरे प्यारे बच्चों एंगल ए दे रखा है 90,
b की जगह मेरे बच्चे लिखेंगे x प्लस c की जगह भी लिखेंगे x इज इक्वल टू 180 बिकॉज एंगल a इज इक्वल टू 90 एंड एंगल b इज इक्वल टू एंगल c इज इक्वल टू x हमने माना था, ऐसा नहीं अब ले रहे हैं, माना, प्रूव किया है। x प्लस एक्स इज 2x 180 माइनस 90। कई बार कुछ बच्चे गलती कर बैठते हैं, 90 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके डिवाइड कर देते हैं, हो जाती है गलती। 2x इज इक्वल टू 90, तो x बराबर 90 अपॉन 2 दैट इज 45। जैसे x इज इक्वल टू 45 आया, एंगल B भी 45 आ गया, एंगल C भी 45 आ गया। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। अगर क्लास 7 है तो। ये था क्वेश्चन नंबर 7। आराम से देख लो। 7 के बाद आता है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, कुछ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हम इसी स्क्रीन पे करेंगे, यहीं पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को भी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसको प्रेजेंटेशन करें कैसे। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता कौन सा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। लेट्स से पी क्यू आर, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है। थोड़ा सा गिवन टेढ़ा चलेंगे हम। गिवन ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल का मतलब ही यही है कि तीनों साइड्स इक्वल है। टू प्रूफ क्या करना है, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R इज इक्वल्स टू 60। हर एंगल 60 डिग्री का होता है, ये प्रूव करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन में। सिंस PQ इज इक्वल्स टू PR, मैं फिगर को भी नहीं देख रहा, फिगर को देखो ही मत, PQ इज इक्वल टू PR गिवन है। दिस इंप्लाइज PQ के सामने होगा एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल Q। क्यों, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। जय माता दी से माना 1। ऑल्सो PQ तो QR के बराबर भी है, PQ तो QR के बराबर भी है क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं। डू लिख दिया, तो PQ के सामने एंगल R इज इक्वल टू एंगल P। डू, इसको मानो इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। हो गया, बहुत अच्छे हो। यहां लिख देना, टू थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। टू थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। ये वाला हमारा हो गया कौन सा, एंगल पी क्यू आर इक्वल आ गए। बट अब ये प्रूव करना है कि तीनों 60-60 डिग्री के हैं। वो कैसे प्रूव करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। आप प्लीज ये लिखना, दी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल P प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R। प्रूव्ड above, proved above। तो एंगल P प्लस P 3 टाइम्स एंगल P इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल P इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 3। तो एंगल P इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। दिस implies एंगल Q इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल R इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसमें इसके अलावा x लेकर कर सकते थे, बट ये क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन मेन है। प्रेजेंटेशन आ गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर प्रेजेंटेशन क्लियर है देन एवरीथिंग इज क्लियर। प्रेजेंटेशन क्लियर नहीं है तो गड़बड़ रहती है। ट्राइंगल्स में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज अब कर लिया है। ट्राइंगल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज करने के बाद वो यहाँ स्क्रीन लगी होती है, इसलिए हम लोग ऐसे ऐसे टेढ़े हो जाते हैं। सीधा आ रहा हूँ, टेढ़ा आ रहा हूँ, टेढ़ा आ रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। अब आप थर्ड एक्सरसाइज पे जाएंगे 7.3 में। 7.3 में वही लगेगा जो 7.2 RHS लगेगी 7.3 में। और तो पहले तो हम तो एग्जांपल्स करेंगे और फिर 7.3। एक क्वेश्चन 7.3 में से आता है और एक क्वेश्चन 7.1 और 2 में से आता है। और उनमें से भी ये वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस करे हैं। आई होप कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ आया है। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।